गुड इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और रिसेंटली हमने इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक खत्म किया है ना। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, कैसे दिखती है, कैसा काम करती है, ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रिक मोटर का। अब हमें इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाना है। तो उस पार्ट में जाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है अभी। एक छोटा सा नोट लिख लो आप। नोट के अंदर आपने लिखना है गैल्वेनोमीटर। आपने 12th चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाले के अंदर 2 मीटर पढ़े हैं। एक का नाम था एमीटर, एक का नाम था वोल्ट मीटर, है ना। एमीटर एक मेजरिंग डिवाइस था जो करंट की अमाउंट को बताता था। वोल्ट मीटर भी एक मेजरिंग डिवाइस था जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बताता था। अब तीसरा मीटर आपकी जिंदगी में आ रहा है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये भी मेजरिंग डिवाइस है, बट ये किसको मेजर करता है? ये भी करंट को ही मेजर करता है। लिखो, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस या इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स कंप्लीट नहीं दिख रहा होगा, आप कंप्लीट लिख लेना, मैंने भी कंप्लीट लिखा है। दैट मेजर्स द करंट एंड ऑल्सो डिटेक्ट्स इट्स डायरेक्शन। ये खास बात है इसकी, ऑल्सो डिटेक्ट्स इट्स डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा खास मीटर है, एक खास मेजरिंग डिवाइस है जो कि करंट को मेजर भी करेगा और करंट के डायरेक्शन को भी बताएगा, ठीक है। आगे जो अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह टॉपिक करेंगे उसके अंदर इस मीटर की जरूरत पड़ेगी। आप समझो कि अगर एक वायर है, उसके अंदर से करंट जा रहा है कुछ, और हमें ये पता करना हो कि करंट कितना जा रहा है, तो आप वहां पे लगा सकते हो एमीटर। इसके अंदर यहाँ पे 0 होता है, जैसे अपना स्पीडोमीटर होता है ना बाइक का, कार का, इधर एक तरफ 0 है और इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर आपको सिर्फ ये पता करना है कि करंट कितना है, तो आप एमीटर लगा सकते हो और जितना भी होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वहां तक आपकी नीडल चली जाएगी। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, इस तरह से। यहाँ पे मीटर लिखा हो सकता है, यहाँ पे नीडल होगी और यहाँ पे नीडल आ गई। ये 1 एम्पियर था, तो पता चल जाएगा कि हमारी वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहे करंट लेफ्ट से राइट भेजो, चाहे राइट से लेफ्ट भेजो, अगर 1 एम्पियर ही करंट आपकी वायर में है तो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर ही रहेगी, ठीक है। ये हमें सिर्फ अमाउंट बताएगा, ये डायरेक्शन नहीं बता सकता है कि करंट कहां से कहां जा रहा है। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो, अगर इसी वायर में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो, तो गैल्वेनोमीटर कैसा होता है? गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे G फॉर गैल्वेनोमीटर और इसका 0 बीच में होता है। इसका जो 0 है वो बिल्कुल बीच में होगा और इधर से स्केलिंग चालू होती है, लाइक 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। अगर तो करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये जो नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो गैल्वेनोमीटर इज जस्ट अनदर डिवाइस इन योर पॉकेट। एमीटर, वोल्टमीटर के बाद तीसरा डिवाइस है। एमीटर जैसा ही है बट एमीटर से बढ़िया है। एमीटर का काम सिर्फ करंट की वैल्यू को बताना है, इसका काम करंट की वैल्यू को भी बताना तो है ही, प्लस उसकी डायरेक्शन को बताना भी है। तो अगर करंट की डायरेक्शन बदलती है, एमीटर नहीं पकड़ पाएगा बट गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ये लिख सकते हैं कि इसको कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। वो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि करंट मेजरिंग डिवाइस है तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज में लगाते हैं। बस सिंबल बनाना चाहो तो आप साइड में बना लो कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 मार्क करके कुछ, अच्छा सिंबल सिर्फ बनाओगे तो बीच में जी लगा देना और कुछ मत लगा, वो तो उसका लुक था, कैसा दिखता है। ये छोटा सा नोट लिखो, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक को समझने के लिए जो जरूरी चीज है वो थी, इसको डालते हैं। अब लिखते हैं आज का टॉपिक। Faraday experiment।
ये है हमारा आज का टॉपिक। देखो, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को हमें पढ़ना है कि फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसा एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या निकला, क्या निकल कर क्या था। अभी अभी इसी चैप्टर के अंदर कुछ दिन पहले अपन ने ओइस्टर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। ओइस्टर एक्सपेरिमेंट किया था। ओइस्टर एक्सपेरिमेंट से पहले आपने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिसिटी वाली दुनिया समझ ली थी, चैप्टर 13 में मैग्नेटिक फील्ड वाली दुनिया समझ ली थी। ओइस्टर ने आकर के क्या किया, उसने ये जो दो दुनिया थी उनको जोड़ दिया, है ना। उसने या उन्होंने, रिस्पेक्ट दे, ओइस्टर्ड सर हेंस क्रिश्चियन ओइस्टर्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शो करके दिखा दिया आपको कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी पक्का बनेगा ही बनेगा। इट मींस हमने एक लाइन भी लिखी थी जो उन्होंने ही कही थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर ना, इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये उन्होंने कहा। तो फैराडे ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं बदला लूंगा। कैसा बदला? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो दो अलग अलग चीजें थी। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना के दिखा दिया किसने? ओइस्टर ने। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना करके दिखा दिया किसने? ओइस्टर ने, या पूरा नाम लिखें हेंस क्रिश्चियन ओइस्टर ने। तो फैराडे ने क्या कहा, इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैग्नेटिज्म बन सकता है तो मैं मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। अब मैग्नेट से क्या इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है कि हमारे पास मैग्नेट का पीस हो और हम चाहें उसकी उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। तो उन्होंने कहा कि करके देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें सक्सेसफुल भी हो गए। वो एक्सपेरिमेंट हमें देखना है कि इन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या ये सही में मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। चलो, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, आप बस ड्रॉ कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, एक इस तरह की कोई ले ली जिसको अपन सोलेनॉइड भी कह देते हैं, उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, इधर जीरो है, कहीं बीच में नीडल होगी और अभी वो नीडल कहां पे होगी? जीरो पे इनिशियली, ठीक है। एक कोई ले ली, वायर ले ली, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर कोई बैटरी, कोई सेल, कुछ भी नहीं लगाया। इसका मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं, इसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स हमने नहीं लगाया। फैराडे ने यही तो जिद पकड़ी थी ना कि मैं बदला लूंगा, मैं क्या करूंगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है तो मैं मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना के रहूंगा, इलेक्ट्रिक करंट बना के रहूंगा। तो मुझे इसके अंदर बैटरी की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक मैग्नेट दे दो, ठीक है। तो फैराडे गया दुकान पे, उसने वाला सामान खरीद लिया, एक वायर खरीद ली, गैल्वेनोमीटर खरीद लिया और एक मैग्नेट खरीद ली। बार मैग्नेट जैसे अपने पास है ना, नॉर्थ साउथ वाली, किसी के पास भी हो सकती है, नॉर्थ साउथ वाली बार मैग्नेट जो है वो वाली खरीद ली और उसकी हेल्प से इसने इसके अंदर करंट बनाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे करंट बन जाएगा? बिना किसी सोर्स के इस वायर में, इस सर्किट में, बिना किसी सोर्स के, यहाँ पे कोई सेल, कोई बैटरी कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक इस बोर्ड पे भी नहीं बनी हुई, क्या इसके अंदर करंट बन जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? उसको भी नहीं पता था। कोई भी पर्सन जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको पता नहीं होता कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले को भी नहीं पता होता। बस उसका एक थॉट होता है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्होंने बदला लेना था और एक सामान इकट्ठा कर लिया और उन्होंने करना स्टार्ट किया। इनिशियली तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला, अलग अलग तरीके करके देखे। मैग्नेट पास में रख दी इन्होंने, मैग्नेट उल्टी करके रख दी, मैग्नेट सीधी रख दी, हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल रख दी, बाहर रख दी, अंदर रख दी, इस तरह से अलग अलग जगह पे मैग्नेट रख के देखी तो इस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, आप समझ रहे हो फैराडे की फीलिंग? फैराडे की फीलिंग ये है कि इस नीडल से जुड़ी हुई है, वही नीडल को हिलाना चाहता है, चाहे कहीं भी हिल जाए, माने कि करंट प्रोड्यूस करवाना चाहता है। ओके, तो इसने मैग्नेट को रख रख करके देखा अलग अलग जगह, बट नीडल नहीं हिली। तो इसने थका के क्या किया, इस मैग्नेट को उठा करके दूर लेके जाना चाहा कि नहीं भाई मैग्नेट से नहीं बन रहा कुछ भी काम। तो जैसे ही ये मैग्नेट को दूर लेके जाने लगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई। मींस जो ये सोच रहा था कहीं ना कहीं वो सच है, बिना सेल के, बिना बैटरी के यहाँ पे करंट बनना स्टार्ट हो गया। डिफ्लेक्शन आई, इसका मतलब करंट बना। इस तरह का इसका मतलब ऐसे बना, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बिना सेल के करंट बन गया।
ठीक है, बिना सेल के करंट बन चुका है, इसके अंदर फ्री का करंट बन गया। तो इससे एक ये भी मॉरल भी निकल सकता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी निकल सकता है कि अगर लास्ट तक आपको ट्राई करते रहना चाहिए। हो सकता है कि जब आपने होप छोड़ दी हो तब जाकर के आप जो भी अचीव करना चाह रहे थे वो मिल जाए। तो इसको जो अचीव करना था वो लास्ट में जाके मिल गया। इसने मैग्नेट को छोड़ा कि भाई चलो लेके जाते हैं, बाहर वापस कराते हैं, इसके पैसे ही वापस ले आएंगे दुकान वाले से, मेरे तो काम आ नहीं दिया ना। तो जैसे ही लेके जाने लगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया। और जब हमारे से ऐसा कुछ काम होने लग जाए तो हम बारी बारी रिपीट करके देखना स्टार्ट करते हैं, है ना, जब अपने को पता नहीं और वो चीज होने लग जाए। तो इसने क्या किया, इसने इस मैग्नेट को बारी बारी कभी पास लाए, कभी दूर लेके जाए, कभी पास लाए, कभी दूर लेके जाए। तो इसने ये काम करना स्टार्ट किया। जैसे ये दूर लेके जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर, ये जीरो। फिर ये मैग्नेट को पास लेकर के आया, ठीक है, सेम ओरिएंटेशन में। फिर ये मैग्नेट को पास लेकर के आया तो उसने देखा कि फिर डिफ्लेक्शन आ गई, बट इस बार आई ऑपोजिट साइड के अंदर। तो इसने क्या देखा, जब तो ये मैग्नेट को दूर लेके जाता है या पास लेकर के आता है तब तो डिफ्लेक्शन आती है, और जैसे ही ये मैग्नेट ला करके रख देता है सिर्फ ये अपनी कॉइल के पास, ये थर्ड डायग्राम है सीरीज का, बट मेरे पास अब नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां बना रहा हूं, आप नोटबुक के अंदर उसके नीचे बना सकते हो। जब मैग्नेट को ला करके बस रख देता है तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। तो उसकी समझ में ये बात आ गई कि मैग्नेट से करंट नहीं बनने वाला, मैग्नेट से या मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनने वाला, है ना। किससे करंट बन रहा है, मैग्नेट के मोशन से। या तो मैग्नेट जब दूर जा रही है या मैग्नेट पास आ रही है, ठीक है, मैग्नेट जब दूर जा रही है या मैग्नेट जब पास आ रही है उससे करंट बनना चालू हो रहा है। क्लियर। तो फैराडे ने जो जिद पकड़ी थी वो जिद यहाँ पे कामयाब होगी कि मैग्नेट से कहीं ना कहीं करंट बन गया, बट एग्जैक्टली मैग्नेट से नहीं बना, मूविंग मैग्नेट से बन गया। और उसको भी अच्छे वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो करेंगे। आप ये 3 एक्सपेरिमेंट का ना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप बना लेना, इसको बना लेना, यहां से आपको समझ में आ जाएगी चीज। चलो जी, अब देखते हैं कि यहां से अब फैराडे क्या डिस्कशन, क्या अपनी कंक्लूजन देगा। ओइस्टर ने जैसे दी थी वैसे ये कह देगा। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, आपके पास मैग्नेटिज्म था, दोनों अलग अलग थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ दिया ओइस्टर ने, और इसने क्या कहा, इसने स्टेटमेंट दी थी कि इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं लिखेंगे, टाइम जाएगा। मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने के लिए जो पर्सन आए, पर्सन इज एम फैराडे, माइकल फैराडे। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2 बातें बताई। पहली बात तो ये बताई कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनता, मैंने बहुत बारी ट्राई किया है तो मत करना, है ना। इसने तो बहुत बारी ट्राई किया था बेचारे ने। तो इसने 2 बातें बताई। पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता, बट पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड अच्छा है क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को पास लाने से या मैग्नेट को दूर लेके जाने से होता क्या है। अब आप सोचो कि आप खुद एक कोई मान लो अपने आप को, अगर आपके पास मैग्नेट पास आती जाएगी तो इट मींस आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर फील होता रहेगा, है ना। और मैग्नेट आपसे दूर लेके चला जाए कोई, तो आपको फील होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता चला जाएगा, है ना। तो इसने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द सोर्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड से तो करंट नहीं बनता, पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड is the source of current, is the source of electric current। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस बात को पहले लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। एक और बड़ी जबरदस्त चीज, जल्दी से लिखें इसको एंड गिव मी डन। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, but changing magnetic field is the source of electric current।
तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ, कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है? बिल्कुल बनता है। कोई पूछे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनता है? कह देना नहीं। तो फिर किससे बनता है? जब इसके साथ चेंजिंग वर्ड ऐड कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना आप स्टार्ट कर दोगे, चाहे इंक्रीज करना चाहे डिक्रीज करना, तब जाकर के करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे पता चली, कैसे बोल सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? फैराडे ने। मैग्नेट को रख के रखा, कुछ भी नहीं हुआ, मूव करना स्टार्ट किया कोइल के पास या कोइल से दूर, तो उस केस के अंदर डिफ्लेक्शन आ गई नीडल में। ठीक है, चलो फैराडे की बात अपने को समझ में आ गई कि फैराडे क्या करना चाह रहा था, कैसे उसने उस जो व्हाट वी कैन से कि उसका टारगेट था उसको अचीव कैसे किया। थोड़ा मॉडिफाई हो गया उसका टारगेट, बट फाइनली अचीव जरूर हो गया। और यहां से आपको एक और बात अच्छी सी पता लगी कि कहीं पे करंट अगर आपको प्रोड्यूस करवाना है तो करंट चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो? आप इस तरह से सोचोगे तब आपको इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करवाया था, मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जिसने सिर्फ 12 चैप्टर किया, ये चैप्टर नहीं किया, डिस्कस ही नहीं करा, उसको पता ही नहीं इसके बारे में, उससे अगर कोई कहे कि किसी वायर में करंट बनाना है, कैसे बना सकते हैं? वो कहेगा कि सेल लगाना पड़ेगा या बैटरी लगानी पड़ेगी, है ना? सेल छोटी चीज होती है, बैटरी बड़ी चीज होती है। वो यही ऑप्शन देगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सीखा हो। वैसे ही जिसने सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है, उससे हम पूछें कि कहीं पे इस रीजन में ना, इस बोर्ड पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूँ? तो सिंपल सा आंसर है कि मैग्नेट ले आओ तो क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर जो ये ट्रेडिशनल आंसर है, इसके अलावा हमें कोई आंसर चाहिए, हम कहें कि नहीं, हमें ना किसी सर्किट में करंट तो प्रोड्यूस करना है पर सेल नहीं लगाना, क्या ऐसा हो सकता है? नॉर्मल जो पर्सन है वो कहेगा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? जब तुझे करंट प्रोड्यूस कराना है और तुझे सेल भी नहीं लगाना, तो फिर तो पागल वाली बात है, नहीं लग सकता, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। बट ये आप कर सकते हो। कैसे? उस कोइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाते रहो और उसके अंदर से करंट जनरेट करवाते रहो, ऑटोमेटिकली उसमें करंट बनेगा विदाउट यूजिंग अ सेल और अ बैटरी। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड था, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पास में से करंट को पास करवा दो, किसी वायर में से, किसी कोइल में से, किसी सोलेनोइड में से, किसी में से भी, क्योंकि पास करवाने के लिए कुछ चाहिए कि वो तो सही। और जब आप उसमें से करंट पास करवाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम फर्स्ट वाले पे रहते हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक है अभी, कि हमें अगर किसी सर्किट में करंट चाहिए तो आज आपके पास दूसरा तरीका भी आ गया जिसमें आप बिना सेल के फ्री का करंट बना सकते हो। फ्री का करंट क्यों कह रहा हूं मैं? वैसे आपको मोशन करवाना पड़ रहा है, फ्री कुछ भी नहीं मिलता। फ्री का मतलब बिना सेल के करंट मिल गया आपको। ठीक है, तो जादू वाला करंट। तो इसने, फैराडे ने, उस करंट का नाम क्या रखा? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अभी मैं आपको तरीके से लिखवाऊंगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन करवा रहा हूं। ये आप टर्म्स लिख सकते हो, अभी ये नाम लिख सकते हो। अभी मैं दोबारा लिखूंगा इसको बोर्ड पे, इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। जो करंट उस कोइल में बना उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। जो सेल की हेल्प से बनता है ना, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस हुआ है। प्रोड्यूस का मतलब जो बनाया जाए सही में, जिसके लिए एफर्ट लगाओ, तो सेल लगा रखा था तो उसे प्रोड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ये बन गया सामने वाले की वजह से। ठीक है, इसलिए इसको प्रोड्यूस्ड करंट नहीं कहेंगे, इसको इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। और किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, कैसा भी सर्किट था, अगर उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का उसके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये आपको पता है बात, है ना? तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है तो इट मींस एक हाई पोटेंशियल पे है और एक लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो रहा है, और उस पोटेंशियल को भी हम क्या नाम दे देंगे? इंड्यूस्ड पोटेंशियल। तो ये कुछ एक नए टर्म्स स्टार्ट किए उसने यूज करना, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, और एक लास्ट चीज कि ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन गया विद द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका नाम उसने रखा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, ठीक है। ये उससे पहले की तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब जस्ट लिखना बाकी रह गया, समझाना बाकी नहीं रहा। तो ये 3 टर्म्स आप लिख लें और लिखने के बाद में एक ग्रैंड हेडिंग बना लेना, EMI। आप समझाना बंद, लिखवाना शुरू, ठीक है। तो पहली बात लिखो, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो जी, लिख लिया। होता क्या है ये, किसका नाम रखा था अपन ने EMI? वही जो स्पेशल सा जादू हो रहा था ना, वही चीज लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन, EMI refers to process या phenomena of inducing current। देखो वापस से वो वर्ड आ रहा है, प्रोड्यूसिंग नहीं कह रहे, इंड्यूसिंग कह रहे हैं। इंड्यूसिंग करंट इन अ सर्किट, by changing magnetic field around it। ठीक है, by changing magnetic field around it। तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हो जाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI वैसे भी एक कॉमन वर्ड है, कोई भी चीज लेनी EMI पे ले लो, वो अलग चीज होती है। आई थिंक दैट स्टैंड्स फॉर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बट ये अलग चीज है, ये फिजिक्स की EMI है, ठीक है। आप फटाफट से लिखो इसको, EMI क्या है? प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट। और इसके बाद में आप फिर से वो डायग्राम बना सकते हो। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये 0 है। यहाँ पे अगर आपने मैग्नेट को मूव करवाया इस तरफ, तो भी इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। किसी भी एक तरफ डिफ्लेक्शन आ सकता है, मे बी लेफ्ट, मे बी राइट, कहीं भी आ सकता है। वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। और अगर मैग्नेट को इसके पास लेकर के आ रहे हैं, तो जो भी डिफ्लेक्शन यहाँ आया था वो उससे उल्टा आएगा। अगर शायद मैंने पहले इधर और बाद में उधर बनाया था, जो भी वो डायग्राम बना रखे हैं वो सेम बना लेना, ठीक है। ये 2 डायग्राम आप बना लेना, उसके बाद में अपन लिखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? The current formed in a circuit due to, ये 3-4 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में। या तो EMI क्या है ये पूछ लेगा, या इंड्यूस्ड करंट क्या है ये पूछ लेगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल क्या है ये पूछ लेगा, है ना। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, क्योंकि ये इस हिस्से में ये 4-5 डेफिनेशन ही मेन है। चलो जी, तो द करंट फॉर्म्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट।
is called induced current. is called induced current. अगर induced potential पूछ ले तो आप एक तरीका तो ये है कि आप कैसे कर सकते हो इसी ब्याह पे कि the potential formed in a circuit due to changing magnetic field around it is called induced potential. एक आप अगर बड़ी डेफिनेशन लिखो तो इसी के साथ कंटिन्यू करके भी लिख सकते हो कि अगर सर्किट में जो करंट बन रहा है उसे इंड्यूस करंट कहेंगे और इस करंट का जो सोर्स है उसे इंड्यूस पोटेंशियल कहेंगे. And this current results in formation of induced potential. ये नेक्स्ट लाइन लिखी तो है बट ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. अगर आपने नहीं लिखी तो एक बार मत ही लिखना फुल स्टॉप के बाद में जो एंड वाली लाइन लिखी है, क्योंकि हमारे लिए समझना करंट को समझना आसान है तो पहले उसको समझा दिया जाता है. पोटेंशियल हम बाद में डिस्कस करते हैं बट एक्चुअली में पोटेंशियल पहले बनता है उसकी वजह से करंट बनता है ना. जैसे ओम्स लॉ में लिखा था कि छोटी बैटरी तो कम करंट, बड़ी बैटरी तो ज्यादा करंट, क्योंकि बैटरी से ही करंट है, करंट से बैटरी नहीं होती. ठीक है, तो ये अगर आपने सेकंड लाइन नहीं लिखी ना तो एक बार इसको हटा देना. मेरे पास तो ऑप्शन है, हटा सकता हूँ इसको. गलत लिखने से अच्छा है कि कट कर ले अपन उसको. नेक्स्ट है इंड्यूस्ड पोटेंशियल और इसकी डेफिनेशन इसी के ब्याह पर लिख देना. सेम डिटो लिख लेना. अगर इन केस सपोज आपको दोनों डेफिनेशन एक साथ लिखनी पड़ती है इंड्यूस पोटेंशियल और करंट की, तो पोटेंशियल की पहले लिख सकते हो कि द पोटेंशियल फॉर्म्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ करंट कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. ये आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सारी बात लिखने के बाद में आप लास्ट में लिख सकते हो कि इसकी वजह से जो करंट बना मींस करंट फॉर्म्ड ड्यू टू दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग लिखो ways to induce इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल. किस तरह से आप EMI वाला प्रोसेस देख सकते हो. अभी जो आपने देखा वो एक प्रोसेस था. ठीक है, जो यानी कि इंडक्शन है. जो EM इंडक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. बना लेना ऐसा फ्लो चार्ट. ये दो तरह का होता है. पहले तरह वाले को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन. दूसरी तरह का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, उसके बाद वन बाय वन करके एक एक करके बातें करते हैं इनकी. लाइक नंबर 1, सेल्फ इंडक्शन क्या चीज होती? अगर आप सेल्फ इंडक्शन को समझोगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या है. अभी आपने EMI समझा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो क्या था?
कि किसी कोयल में करंट प्रोड्यूस करवा देना विदाउट यूजिंग अ बैटरी बट यूजिंग द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक वर्ड आया है सेल्फ इंडक्शन। ये क्या होता है, ये जो अपन ने पढ़ा उसी को कहते हैं। तो बस आप इसको लिख लो, दिस इज अ प्रोसेस या दिस इज अ फिनोमिना of inducing electric current in a circuit by changing by relative motion. This is far better word, by relative motion of circuit and magnet. सर्किट एंड मैग्नेट। और इसके बाद आप डायग्राम बना सकते हो। देखो थोड़ा सा अपन स्पीडली भी कर रहे हैं काम, वैसे तो स्पीडली नहीं है बट अपने हिसाब से स्पीडली है, अपन थोड़ा ज्यादा आराम से करते हैं। कि सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब धीरे धीरे आप जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो पहले बिल्कुल भी नहीं पता था, आपको थोड़ा थोड़ा पता है, तो नेक्स्ट लेवल से मिलाया जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट लेवल वाली बात आ गई है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आप करंट तो इंड्यूस कर रहे हो बट किस तरह से इंड्यूस कर रहे हो, वो तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि आप एक सर्किट लेते हो जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसमें आपको करंट बनाना है, और एक मैग्नेट लेते हो और उनका मोशन करवाते हो। इसका मतलब कैसे कर सकते हैं, वापिस से वही सर्किट अगेन एंड अगेन। अगर आपने सर्किट को फिक्स रख के मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट किया तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, करंट बन जाएगा। और हो सकता है कि आप क्या करो, मैग्नेट को फिक्स रखो, मैग्नेट को फिक्स रखो, रेस्ट पे रखो इसको, और सर्किट को मूव करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा अच्छा बना देना सर्किट। और अगर सर्किट को मूव करना स्टार्ट कर दो, सपोज यहां पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अभी दोनों का डिफ्लेक्शन सेम क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी सर्किट को छोड़ के जा रहा था, इनका डिस्टेंस बढ़ रहा था, ये भी एक्चुअली में इससे दूर ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ही करंट बनेगा। या तो आप इसको फिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो, मैग्नेट को फिक्स करके इसको चेंज करते रहो, तो भी एक ही बात है ना, तब भी करंट बनेगा, तब भी करंट बनेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को मूव करवा सकते हो एक साथ, दोनों को मूव करवा सकते हो, उसमें भी करंट बनेगा। तो ये तीन तरीके से जब आप करंट बनाते हो कि एक कॉइल और एक मैग्नेट की हेल्प से, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। तो सेल्फ इंडक्शन इज जस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड टू इंड्यूस करंट। अभी आपको समझ में आएगा जब अपन सेकंड करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन के अलावा भी कोई और तरीका होता है क्या जिससे अपन करंट बना सके। तो यस, बिल्कुल होता है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना। सेकंड टाइप जो है हमारे पास, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये क्या चीज होती है, इसके अंदर भी करंट ही इंड्यूस करेंगे बट मैग्नेट नहीं लेंगे। अब मैग्नेट की बजाय एक और कॉइल लेंगे। ठीक है, तो लिखो, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल by changing the amount
of current in neighboring coil. लास्ट टाइम अपन ने सर्किट लिखा था, इस पर कोयल वर्ड यूज कर दिया, एक ही बात है, सर्किट यूज कर लेंगे तो भी ठीक है। इस बार अपन क्या करेंगे, कोयल के अंदर करंट तो इंड्यूस करना ही है, पर अब हम मैग्नेट लेकर के आगे मोशन नहीं करेंगे, फिक्स रहेगा सिस्टम। साथ वाली कोयल के अंदर करंट चेंज करते रहेंगे। अब उससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसको डायग्राम बना करके समझेंगे। देखो अपन ने लिख तो लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लिया आपने, जब दोनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल्फ इंडक्शन ऐसा और म्यूचुअल इंडक्शन वैसा। इसका डायग्राम बनाने के लिए आप ऐसे करो, बड़ी सारी रोड ले लो, बड़ा सारा ये एल्यूमिनियम फॉइल वाला जो रोल है, या पाइप मान लो प्लास्टिक वाली, ठीक है। इस पे आप दो अलग अलग कलर से अलग अलग कलर ले लेना, दो ब्लू और ब्लैक ले लो चाहे पेन के अंदर। एक कोयल बना लो, पहले 3D बनानी है तो 3D बना सकते हो। एक कोयल ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हमें करंट प्रोड्यूस करवाना है, सॉरी इंड्यूस करवाना है, बिना किसी सेल, बिना किसी बैटरी के। तो एक कोयल तो हमने ये बना दी, ठीक है, जिसमें अपन चाहते हैं कि करंट बने। पर पहला तरीका हमारे पास था कि भाई सेल लगा दो, वो भी नहीं लगाया। दूसरा तरीका अभी भी पता लगा था कि मैग्नेट के साथ रिलेटिव मोशन करवा दो, वो भी नहीं लगाया। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसी के साथ एक और कोयल वाइंड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और कोयल जो है यहाँ पे अपन वाइंड कर देंगे। और इसके अंदर सपोज कि हम बैटरी लगा देते हैं, थोड़ी और बड़ी कर देते हैं इसको। एक प्लग की लगा देते हैं, की के साथ के लिख देते हैं, अभी वो नहीं करते, ये V है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये दो कॉइल्स है। अब इसकी हेल्प से, माने कि सेकंड वाली जो यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनी हुई है, इसकी हेल्प से इसके अंदर हम करंट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि पे बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे करंट इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं, देखते हैं होगा या नहीं होगा। आप अगर समझो तो ये सिर्फ एक ट्रिक चली है इसमें, जिसको आप इजीली डिकोड कर सकते हो। पहले अपन बार मैग्नेट को यूज कर रहे थे, अब अपन बार मैग्नेट की जगह किसको यूज कर रहे हैं, सोलेनोइड को। सिखाया था ना आपको कि सोलेनोइड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट से करंट इंड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, या तो बार मैग्नेट को पास लाना पड़ रहा था या दूर लेके जाना पड़ रहा था। क्यों, ताकि मैग्नेटिक फील्ड या तो स्ट्रॉन्ग हो जाए या वीक हो जाए। जबकि सोलेनोइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड को वीक या स्ट्रॉन्ग करने के लिए पास या दूर लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसकी अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हो, करंट की अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आती है ना। अगर आपने पहले लेक्चर्स लगाए हैं, सोलेनोइड वाली बात सुनी है, डिस्कशन सुना है, तो बहुत इजी है आपके लिए। तो समझो, जैसे ही हम इसके अंदर, अभी फिलहाल यहाँ पे करंट कितना है, इस सर्किट में करंट है 0, चल ही नहीं रहा तो करंट 0 होगा। करंट 0 है तो इसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, क्या यहाँ पे कोई नॉर्थ या उस तरफ कोई साउथ बना होगा? आंसर इज नो। ये तो एक खाली वायर है, इसके आसपास कोई नॉर्थ कोई साउथ कुछ भी नहीं बना हुआ है ना। बट जैसे ही इस की को आप प्लग कर देते हो, जैसे ही इस की को आप प्लग कर दोगे और करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा इस सर्किट में, तो आपको पता है ना, एक पोल नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल साउथ बन जाएगा। तो तब ये मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, तब शायद इसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। अभी भी पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी है कि सपोज इस सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं ना, तो एक सिंगल शॉट के अंदर करंट 5 एम्पियर तक नहीं बढ़ता, करंट धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। कुछ टाइम लगता है उसको, फिर उसके बाद वो उतना ही रहता है। फिर जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो धीरे धीरे नीचे आता है 0 पे। आई थिंक सीधी लाइन नहीं है,
एब्सोल्युटली होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर अपन फैन के मोशन का बात करें तो अगर अपन ने फैन का बटन दबाया तो क्या होगा, वो धीरे 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 अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा और उसी पे चलता रहेगा फिर, है ना। और फिर अगर आपने बंद कर दिया तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे 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 जीरो पे आ जाएगा और बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। क्लियर। तो करंट के अंदर भी यही सिस्टम होता है कि जैसे ही तक जब तक तो आपने की को प्लग नहीं कर रखा, जब तक आपने की को प्लग नहीं कर रखा तब तक तो इसमें करंट कितना है, जीरो। जैसे की को प्लग करोगे यानी स्विच ऑन करोगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ के कितना होगा, 5 एम्पियर, यानी कि करंट इंक्रीज होगा। शुरू में की को ऑन करने पे करंट इंक्रीज होना चालू होगा, और अगर करंट इंक्रीज होगा धीरे धीरे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, और अगर किसी भी कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। सपोज इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, बट ये थोड़े से टाइम के लिए आएगी, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगी, उसके बाद में डिफ्लेक्शन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको वो ग्राफ सा बना के दिखाया था। वैसे तो ग्राफ अपने को इजी नहीं लगते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट ये ग्राफ बहुत इजी लगेगा आपको। करंट जो है जीरो से बढ़ता बढ़ता एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद ये जीरो पे आ जाएगा, है ना। तो जब तक करंट इंक्रीज होता रहेगा तब तक तो डिफ्लेक्शन आएगी। उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। बी समझते हो ना, बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं बनता, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनता है। तो इसका मतलब फिर डिफ्लेक्शन नहीं आएगी और इस केस में करंट कम होना चालू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके साथ डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब सर्किट को ऑन करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, शूट होगा, तब आपको मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगी। और जब सर्किट को ऑफ करोगे तब आपको एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो। तो ये दो तरीके हैं करंट को इंड्यूस करवाने के। इस कॉइल के बारे में लिखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये डायग्राम बना हुआ, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ऐसा क्यों? प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे मेन है वो, उसमें कुछ काम होगा तब जाकर इसमें काम होगा, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होगा। और इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कॉइल डिपेंड्स ऑन दिस कॉइल। फिर आप ये लिख सकते हो कि विल सी momentary deflection, we will see momentary deflection in galvanometer during number 1, कहां पे? जब सर्किट ऑन होता है, ड्यूरिंग स्विच ऑन, क्यों? As current increases to maximum value, as current increases to its maximum value, magnetic field also increases. ठीक है। और दूसरा, स्विच ऑफ के टाइम पे, और इसका लिखवाने की जरूरत नहीं है, डिट्टो आप इसका उल्टा लिख सकते हो कि एज करंट डिक्रीजेस टू जीरो, मिनिमम वैल्यू लिखने की जगह जीरो लिख सकते हो, क्योंकि जब स्विच ऑफ करोगे तो डिक्रीज होता होता कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, और जीरो पे अगर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस टू जीरो। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि चेंज हो रहा है, तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी, अदरवाइज आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। यानी आपने की लगाई,
2 मिनट बाद हटा ली, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पहले आपको हो सकता है इधर डिफ्लेक्शन दिखी तो बाद में इधर, पहले इधर दिखी तो बाद में इधर, ऐसे 2 बारी हल्की हल्की डिफ्लेक्शन दिखेगी, जिसको अपन बोलते हैं मोमेंट्री डिफ्लेक्शंस। तो ये 2 तरीके हैं करंट को इंड्यूस करवाने के किसी भी सर्किट के अंदर। नंबर 1 इज सेल्फ इंडक्शन, नंबर 2 इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, EMI ही है दोनों के अंदर, दोनों में क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, दोनों ही EMI है, बट अलग अलग टाइप, अलग अलग हो गया। एक में मैग्नेट यूज कर रहे हैं, एक में मैग्नेट जैसा कुछ अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है वैसे, है ना, इसमें मोशन नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम करेंगे आज, बाकी करेंगे कल।